बोलो खुदाबंद परमेश्वर, आप मेरी बड़ी उन्नति कर चुके हो, आप मुझे बड़ी बरकत दे चुके हो, बड़ी आशीष दे चुके हो खुदा। ऐसी बरकत आप दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से दे चुके हो। आमीन, हालेलुया। तो अभी हम वचन सुनेंगे आज परमेश्वर का पवित्र कलाम। इन बातों पर हमने क्या देना आज ध्यान, ठीक है। तो आज मेरा जो वचन है वो है फिर से आपके विश्वास को अच्छे से ठीक करना, ताकि आप कभी भी अपनी लाइफ में फंसो ना दुष्ट की जुक्ति में। आज मैं ये थंबनेल पर लिखा है, दिखाओ थंबनेल, ये लिखा है पावरफुल सरमन ओरिजिनल अनॉइंटिंग। बीच में जो लिखा था हटा दिया, ऊपर जो लिखा था वो हटा दिया, क्यों? वैसे ही है। अच्छा, तो ये देखो ओरिजिनल अनॉइंटिंग क्या है, इस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बड़ा जरूरी है, हमें सीखना परमेश्वर के वचन को कि अनॉइंटिंग क्या है, पुराना नियम क्या है, नवा नियम क्या है। आप जानते हो अनॉइंटिंग की परिगमन की पुस्तक से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो 40 का 15 है, लेकिन ध्यान दो, अगर आप उससे भी पहले देखोगे तो एक दो जगह पर शब्द आ जाएगा अभिषेक शब्द, लेकिन निर्गमन से स्टार्ट होता है, मूसा के टाइम से अभिषेक शब्द, अनॉइंटिंग शब्द। लेकिन इससे पहले जो तेल अनॉइंट करते हैं, आज दुनिया में जो अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग करते हैं, जो अनॉइंटिंग ऑयल लोगों को दिया जाता है, अगर इस जब वचन को आप सुन रहे हो ऑनलाइन या आप, क्या आप सच्चा न्याय कर सकते हो वचन का भी, और सच्चे परमेश्वर के साथ जिसने वचन दिया उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो, या फिर अंध भक्त बनकर एक सेवक जो मेरी तरह एक इंसान है वो भी उस जो वो कहता है वही चुपकर मानना चाहते हो? यह अन्याय हो जाएगा, यह अच्छा विषय नहीं होगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर 30 की 22 में ऐसे लिखा है, मूसा को परमेश्वर ने अनॉइंटिंग ऑयल बनाने की शिक्षा दी, वचन दिया, ठीक है। 22 में लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शकेल सुगंधित अगर, और 500 शकेल तज, और एक हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरेगा। और उसने मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान से मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का, और जो वो वेदी होती है उसके वो जो पावे होते, पाए और पाए समेत होदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वह पवित्र परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाए वह पवित्र हो जाए। फिर हरून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इजरायलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना, ये तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। ये किसी मनुष्य की देह पर डाला ना जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ ना बनाना, ये पवित्र है, ये तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए, जो कोई इसमें से कुछ पराये कुल वालों पर लगाए, वे अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। ये स्टेटमेंट है पुराने नियम में तेल बनाने की, अनॉइंटिंग ऑयल बनाने की, ठीक है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्वांटिटी बताई, कितनी कितनी चाहिए, ये चीज अगर इतना चाहिए, दालचीनी इतनी चाहिए, सुगंध द्रव इतना चाहिए, दूसरी चीज इतनी चाहिए, जैतून तेल इतने लीटर चाहिए, पूरी पूरी क्वांटिटी के हिसाब से उसे बनाना। और वो जो जैसे मैंने कहा है तब तो वो अनॉइंटिंग ऑयल होगा, अभिषेक का तेल होगा। परमेश्वर ने कहा अगर इसके समान कुछ तुमने अपने तरीके से कुछ किया तो वो अब अभिषेक तेल नहीं होगा। तेल जो अनॉइंटिंग ऑयल का कॉन्सेप्ट है वो हम आगे जाकर चेक करेंगे कि नए नियम में है या नहीं है। अगर पुराने नियम में ये है तो नए नियम में तेल का कॉन्सेप्ट कैसे दिया परमेश्वर ने, ये भी हमें चेक करना होगा। पुराने नियम में तो ऐसा दिया था तो यही था, इसके समान कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते थे वो लोग। और परमेश्वर ने फिर कहा ये किसी मनुष्य की देह पर नहीं लगाना, मतलब किसी के भी नहीं लगाना, मतलब बिलीवर्स की, यहूदियों इजरायलियों की देह पर नहीं लगाना, इसको तो
सिर्फ जो मंदिर है, जो तंबू का मंदिर है, उसके अंदर जो चीजें रखी गई उनको लगाना, पवित्र करना, और इसको हारून के पुत्रों को क्या क्या करना है, इसके द्वारा अभिषेक करना है। ये स्पेसिकली हर एक बिलीवर्स के लिए चीज नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अगर हम नए नियम में देखें, ये कॉन्सेप्ट है, या आज दुनिया में देखें तो हर एक के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट पुराने नियम का स्टार्ट था तो ये ऐसा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुमने ऐसा किया तो तुम में से वो बंदा नष्ट किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा भी कहा कि अगर कोई इस सामान से जिसको मैंने पवित्र करने के लिए कहा छुआ जाए तो वो पवित्र हो जाए। ये सारी जो बातें थी ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था, टेम्परेरी बात थी, पक्की बात नहीं थी। क्योंकि इजरायलियों ने ये सब किया लेकिन वो पवित्र नहीं हुए, वो पाप कर रहे थे, वो मर रहे थे, वो हालातों में थे, सब प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में चल रही थी। ये एक पार्ट का टेम्परेरी बात थी। पुराना नियम सारा का सारा टेम्परेरी मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा ऐसा काम चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये आते हैं आगे 40 का 15, तो फिर ऐसे लिखा है, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना, कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरे। आमेन। अभी यहां पर इसी वचन को हम देखते हैं ग्रीक बाइबल से। ग्रीक बाइबल जो है उसका ये वचन दो 40 का 15 वहां है गुड़िया तो साथ में। ये देखो, अगर मैं वो शब्द जो पढ़ता है, एंड दाउ शाल्ट अनॉइंट देम एज दाउ डिड नॉट अनाउंस देयर फादर दैट दे may minister into me in the priest office, their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generations। कितने को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर वो जो डिडिस्ट लिखा है ना, डिडिस्ट, उसका मतलब होता है उस शब्द का अर्थ होता है कि मतलब डिड नॉट, ऐसा वो समझा रहा है, जो उसको ध्यान दो। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अभी ये पहला शब्द जो अनॉइंट है, इसको क्लिक करते हैं, हिब्रू भाषा में जाकर देखते हैं क्या है। इसके क्लिक करके जाओ, ये वो जो लाल अक्षर सबसे ऊपर लिखा है, ये भाषा हिब्रू की। वो जो शब्द है उसकी अगर साउंड हम बोले साउंड, तो नीचे जो इंग्लिश में लिखा है प्रोनाउंसिएशन, जहां लिखा है वहां पर लिखा माशेक। ये जो माशेक शब्द है यही अभिषेक है जो हिब्रू वाली भाषा में लिखा गया था। अगर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेटर ने जो ट्रांसलेट किया है तो उसने ये किया है आ primitive root to rub with oil, that to anoint by implication to the consecrate also to the paint। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूं तो ये कहा जा रहा है कि to rub with oil, कि जो वो माशिक शब्द है, वो जो तेल बना है उसके द्वारा क्या करना, उस चीज के ऊपर लगाना है, ऐसे रब करना है, तो वो रब करके क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। ठीक है, पुराने नियम में ये लिखा है, समझ आई? लेकिन ये माशिक शब्द है। लेकिन अगर नीचे वाला शब्द दूसरा, वही वापस जाओ 40 की 15, वो नीचे जो अनॉइंटिंग शब्द है जहां पर लिखा फॉर देयर अनॉइंटिंग, उसके सामने जाकर आगे आता है 4888। इसको क्लिक करो, ये निकलता है, ये शब्द निकला, वो रेड जो साउंड शायद निकल रही है, वो साउंड इंग्लिश में ये है मीश खा, ऐसे शब्द था, साउंड ऐसे था उस शब्द का। अगर मैं इसको चेक करता हूं नीचे, तो ये लिखा है अंक्शन, द एक्ट बाय इंप्लीकेशन ऑफ कौन। अभी आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ध्यान दो इधर। ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं इनकी मीनिंग क्या है आपके लिए? ये जो लिखा हुआ सब कुछ, इससे हम एक बात को समझ रहे हैं कि जो ट्रांसलेटर वो क्या कह रहा है। वो अभी ये कह रहा है, यहां पर वापस जाओ उसमें हिब्रू में इसका, हाँ ये हिब्रू वाला, ये जो कौन ये शब्द कैसे लिखा है थोड़ा सा मुझे बताओ कोई जन, क्योंकि मैं तो 10 पढ़ा हूं फिर भी मैं इतना गुजारा कर लेता हूं इंग्लिश का। हाँ मुझे थोड़ा सा बताओ ये शब्द कौन सा है? कॉन्सिक्रेटरी गिफ्ट, ये शब्द लिखा है कॉन्सिक्रेटरी गिफ्ट। इसका मतलब जब वो अभिषेक हो गया तो वो परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट, एक दान है ये बात, उसके लिए जो परमेश्वर ने वो करने को लिए कहा है। अब ये वेदी के लिए वचन था, याजक के लिए था। अगर तुम पुराना नियम पूरा पढ़ो, इस कॉन्सेप्ट को पूरा पुराना नियम छान मारो, तो ये पूरे पुराने नियम में एक तो याजक को करते थे अभिषेक तेल लगाकर, ये वाला जो बनाया गया स्पेशल तेल अनॉइंटिंग, एक राजा को, 2 जन को करते थे। अच्छा, जब उसको ये एक बार अनॉइंट कर देते थे, उसके बाद बाइबल में दोबारा कभी भी अनॉइंट उनको नहीं किया, दोबारा उन पर कभी भी तेल नहीं लगाया गया। एक ही बार उन पर तेल लगाकर उन्हें अभिषेक किया गया, उन्हें गद्दी पर बैठाया राजे के ऊपर, या उन्हें याजक बनाया।
अगर उसने पाप नहीं किया या उसकी डेथ नहीं होगी, उसकी जगह पर फिर दूसरे बंदे को अभिषेक किया गया, तब तक वो एक ही बार तेल लगाकर अभिषेक किया हुआ उसकी लाइफ टाइम तक चलता रहा। पढ़कर देख लो, जो मुझे चैलेंज करना चाहते कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक जगह पर दाऊद का तुम्हें नजर आएगा 2 बार, क्योंकि जब वो बच्चा था तब परमेश्वर ने सैमुअल को कहा था उसका अभिषेक करने के लिए, तो वो करके आया था उसके घर जाकर। किसी को नहीं पता था, दुनिया को भी नहीं पता था, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले अभिषेक करने का अर्थ समझना है। दुनिया को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, परमेश्वर ने उसका कर दिया था सैमुअल भविष्यवक्ता के दिन। जब वो राजा बना तो फिर दुनिया के सामने वो दोबारा उस पर तेल लगाकर क्या किया गया कि हाँ, अब मैं तुम्हें ओरिजिनली मीनिंग बताता हूं अभिषेक का। इसका मतलब होता है नियुक्त करना, किसी काम के लिए, उस काम के लिए उसे ठहराना, अपॉइंट करना। यह मीनिंग होता है शब्द का, अकॉर्डिंग टू पुराना नियम। नहीं तो पुराने नियम में भी ये लोग पूरी संगत के ऊपर लगाते, पूरी प्रार्थना जब होती तो पुराने नियम में भी लोगों पर तेल लगाकर प्रार्थना करते, क्योंकि पुराने नियम में तो मना किया था ये चीज परमेश्वर ने। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन एक वचन से बड़ी बिग प्रॉब्लम है, वो है यशाया 10 का 27। आज से 4-5 साल पहले ये वचन बड़ा जबरदस्त हाईलाइट था, आजकल लो भी हो गया है। क्या हो गया है? तुम्हें कभी किसी अगुए के मुंह से नहीं मिलेगा ये लिखा है ऐसे। सुनो, इंग्लिश में जो लिखा है, लेकिन हिंदी में मैं आपको पढ़ाता हूं क्या लिखा है हिंदी में, क्योंकि हमें हिंदी समझ आती है ना अच्छे से। यशाया में हम जाते हैं और यहां से हम इस बात को सीखते हैं कि ये क्या लिखा है, ठीक है। यशाया 10 की 27 यहां पर लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। यह वचन जो है आज लोप हो गया है, बहुत कम सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा कहीं? नहीं दे रहा है। यह पिछले दिनों में बहुत फेमस था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब मुझे परमेश्वर ने मेरी बुद्धि खोली तो मैं इस वचन से कंफ्यूज था। पूरी अपनी जो टीम है, जो पढ़ी लिखी टीम है, उनको साथ बैठाकर मैंने सर्च की, लेकिन सर्च करने के बाद भी इसका कोई मीनिंग नहीं मिल रहा। जो मीनिंग माशिक का है, सेम मीनिंग बताया जा रहा था, सेम वो बात बताई जा रही थी लगभग। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वचन को कैसे मैं लोगों को समझा सकूं। फिर मैं प्रेयर करने लगा इस वचन के लिए। एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा यशाया 1 से लेकर 10 तक पढ़। मैंने पढ़ा, कोई समझ नहीं आया। उसने कहा 2 बार पढ़, फिर नहीं समझ, 3-4 और पढ़ दे। परमेश्वर ने मुझे आत्मा में कहा। मैंने 10 बार जब पढ़ा तो मुझे ये वचन समझ आया। इन 10 अध्यायों में तुम्हें समझ आएगा इस वचन का अर्थ। लेकिन इस वचन का अर्थ मैं समझाता हूं, पहले तुम्हें यह बात समझाता हूं। जो ये बात है, ये अगर हम देखते हैं यहां पर, तो ये नीचे जाकर शब्द आएगा। अगर हम सारा कुछ पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड इट शैल कम टू पास इन द डे दैट इज बर्डन shall be taken away from off the shoulder and his yoke from off the neck and the yoke shall be destroyed because of the anointing। ये शब्द anointing, इस शब्द को अगर हम क्लिक करते हैं तो हिब्रू में जाते हैं तो वो साउंड क्या आ रहा है? शीमन, शीमन। अब मुझे ये बताओ, पहले जब मैंने शब्द पढ़ा माशक, फिर मीशखा, तो ये दोनों शब्द का मीनिंग आसपास था, सेम था, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क था बोलने में। जैसे ये कह लो मिट्टी तो गिली मिट्टी, ऐसा था वो दोनों शब्द। कैसे था? लेकिन ये शब्द बहुत डिफरेंट है। वो माशक है पूरी बाइबल में, लेकिन ये शब्द यहां पर जो लिखा है, यहां पर ये शब्द था जो शीमन था। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। जो परमेश्वर से इनविजिबल ग्रेस की बात हो रही है। लेकिन इसको हमने नीचे पढ़ते क्या लिखा है, अगर हम पढ़ते तो ऐसे लिखा, अ स्पेसिकल लिक्विड, ऐसे लिख दिया, एज फ्रॉम द ओलिव ऑफन परफ्यूम्ड। ये ऐसे ट्रांसलेटर ने अपनी बुद्धि से लिख दिया। लेकिन एक शब्द वो ठीक लिख दिया, वो शब्द था रिचनेस, जिसका मतलब होता है भरपूरी, परमेश्वर का अनुग्रह। इस शब्द का वो अर्थ जाते, मतलब जिस भी ट्रांसलेटर भी तो बंदा ही था, इंसान ही था, वो भी हमारी तरह था। आज इतनी गलतियां कर रहे थे, वो भी कर सकते थे। एक इतनी पुरानी भाषा को ट्रांसलेट करते 1-2 शब्द आगे पीछे हो सकते। अगर हम बात करते हुए इतनी आगे पीछे शब्दों को कर जाते हैं तो वो भी कर सकते थे, याद रखो। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि हमारे तब कुछ डेटा को सही लेकर आए। लेकिन आत्मा के द्वारा बहुत सारी चीजें अच्छी आई है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी बहुत ही आगे पीछे भी है, जो हमें रचना से समझ आ जाती है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जो रिचनेस थी, सारे अध्याय पढ़ने के बाद हमें समझ आता है। 7 अध्याय में यीशु मसीह की बात हो रही है, कुंवारी से पैदा होने की।
9 में यीशु मसीह अपने पुत्र को दुनिया में पैदा करने के क्या करने वाला था? पूरी दुनिया पर एक अनुग्रह करने वाला था, जिससे वो पूरी दुनिया के जो जुए थे, शराब थे, बंधन थे, उनको क्या करने वाला था? तोड़ने वाला था। तो वो वचन उस बात से कर रहा था, लेकिन वो बात तो क्लैरिटी में क्रिश्चियनिटी को नहीं समझ आई। तो उन्होंने वो जो अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हुआ, जो बाद में उनके पास वचन आए, उनको तो माना, लेकिन इसको भी साथ में जोड़कर क्या कहते हैं उसको, तेल के द्वारा समझा दिया कि ये वो तेल है, ये लिखा है, ये तेल में अभिषेक है, तुम्हारे ऊपर आएगा, लगेगा, तुम्हारा बंधन टूट जाएगा। लेकिन एक्चुअली में जो काम यीशु मसीह ने किया है, बंधन तोड़े हैं, शराब खत्म किए हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस वचन को विश्वास करते हैं, या अगुआ भी प्रार्थना करता है कि तुम्हारे बंधन तोड़ दिए यीशु मसीह, टूट चुके, तुम फ्री हो, उसने ये काम कर दिया है, तुम भी धन्यवाद करते हो। अगर तुम यीशु मसीह के बंधन तोड़े हुए, या यीशु मसीह ने जो शराब खत्म किए, उन बातों को विश्वास नहीं कर रहे, अपनी ओर से तोड़ रहे हो, फायर रिलीज करके या ऐसी चीजें करके, तो आपका कॉन्सेप्ट वो क्या कहते हैं, राइट नहीं है। राइट, आप करेक्ट वे पर बात को मैच नहीं कर रहे खुदाबंद से। कितनों को बात समझ आ रही? ये तो पुराना नियम का कंसेप्ट, जेड़ा मर्जी सेवक चैलेंज कर दे, चेक कर ले, जो मैंने समझाया, क्योंकि मैंने बाइबल का टीचर हूं, मैंने इसे रीड किया है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, तो नए नियम में अभिषेक शब्द आता है, ठीक है, ऐसा नहीं आता, आता है, लेकिन कहां कहां आता है चेक करते हैं, हम इनका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये शब्द हमें मिलेगा नए नियम में लूका की बुक में, ठीक है, ये लूका 4 का मिलेगा 18 में। ये खुद यीशु मसीह यशाया की पुस्तक को पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें ये बात लिखी, उसी भविष्यवाणी को वो लोगों के सामने यीशु बोल रहा है, जो उसके विषय में यशाया ने की थी। उसने कहा ये तो प्रभु लिखा, लेकिन पुराने नियम में पढ़ोगे तो वहां यहोवा लिखा, वहां लिखा यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अब पूरा नया नियम चेक करना पड़ेगा, जो यीशु मसीह का अभिषेक हुआ था, किसने किया था? मतलब किसी उस समय नबी ने किया था, तेल लगाकर किया था, या कैसे किया था? तो जब ये बात आप इब्रानियों में पढ़ोगे, तो ये पहले से लिख दी थी, क्योंकि यीशु मसीह तो गर्भ से अभिषेक था ना। बोलो, उसको कौन अभिषेक करेगा? हाँ, उसने एक वचन जरूर पूरा किया, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले था, उसके हाथ से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद एक वचन पूरा होता है, जिससे पवित्र आत्मा का दान मिलता है। उससे पहले भी मिल जाता है, लेकिन बाद में भी मिलता है। बपतिस्मे का मतलब होता है अपने तौबा, अपने पापों से तौबा करनी, यीशु मसीह को जानना को मेरे लिए कुर्बान हुआ, मुर्दों में जिंदा हुआ, वो दर्शाता है बपतिस्मे को, ठीक है। वो यीशु मसीह ने किया, लेकिन यीशु मसीह पापी था, उसमें पाप था कोई, जो यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत थी। लेकिन यहूदियों के कारण, क्योंकि यहूदी बड़े अड़ंगे डालते थे बहुत ज्यादा, तो उसने उस वचन को पूरा कर दिया, ठीक है। वो तो खुद परमेश्वर था, खुद खुदा था, वो तो पवित्र था, तो उसको पवित्र होने के लिए, अपने पाप से क्षमा लेने के लिए कोई जरूरी कोई विषय नहीं था, लेकिन उसने फिर भी वचन को पूरा किया। ये वचन जो था, अगर आप इब्रानियों में जाओगे, इब्रानियों का एक वचन जाओगे, बाइबल में बहुत ज्यादा वचन फिगरेटिवली है, जो हमारे लोग इसको ना समझकर आपस में लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और सारी चीजें गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हम इब्रानियों 1 का 9 पढ़े, तो यहाँ लिखे, तूने धर्म से मेरा और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। ये जो वचन है, ये दाऊद जो है, दाऊद ने लिखा है। किसने लिखा है ये वचन? दाऊद ने लिखा है। और दाऊद ने अपने ऊपर भी ये वचन लिया था, तो कुछ यीशु मसीह के बारे में भी कोड हो रहा है। यहां पर जब ये बात कर रहे हैं, तो यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। हर्ष रूपी तेल क्या होता है? हर्ष रूपी तेल, कोई दुनिया में ऐसी कोई तेल होता है हर्ष रूपी? हर्ष रूपी का मतलब है आनंद से भी बढ़कर आनंद से किसी को प्यार करना और उसको नियुक्त करना, या उसको अभिषेक करना, उसको अपना बनाना या ठहराना, इसका मतलब ये होता है। लेकिन खुद तो यीशु था। तो ये वचन, ये उस तेल की बात नहीं हो रहा जो नए नियम में हम सोच रहे हैं। कितनों को बात आ रही समझ? अब सवाल है कि नए नियम में और भी आता है, मैं कई जगह पढ़ा देता हूं। अगर प्रेरितों की बुक 10 के 38 में पढ़ोगे, तो वहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, ऐसे लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही? वहां पर भी ऐसे लिखा है। उसके बाद अगर हम इसको यूहन्ना में पढ़ते हैं, यूहन्ना का वचन, यूहन्ना का थोड़ा सा देख लेते हैं, यूहन्ना में क्या लिखा है ये वाला वचन। यूहन्ना की बड़ी जल्दी 10 मिनट में हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये बड़ा लंबा हो, ठीक है, क्योंकि मेरा अपना मैसेज कंप्लीट करना था। 2:20 लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सबको जानते हो। अगर नीचे पढ़े इसको हम 27 से, तो 26 से पढ़े तो ऐसे लिखा, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है।
किसकी ओर से किया जाए ये अभिषेक? पास्टर की ओर से या खुदा की ओर से? ये अभिषेक जो किया जाता है, जो पूरे संसार के लिए जो अवेलेबल है अभिषेक होना, वो खुदा की ओर से, वो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना और उसको देना। और जब पवित्र आत्मा का दान पाओगे, ये जो लिखा है, ये लिखा यीशु के जीवन के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है? अभिषेक। उसने तुम्हें अभिषेक करने के लिए अपना जीवन दिया, ये वचन लिखा। तो वो जो अभिषेक है, तो बाइबल में लिखी मसीह का आत्मा तुम में, या ऐसे भी लिखा यीशु तुम में रहता है, तो वो तुम में है। यीशु का जो अभिषेक करने का जो बड़ा कानून था पृथ्वी पर, जो उसने बड़ा काम किया है, वो तुम्हारे लिए अब ऐसे बाइबल कहती है कि वो अभिषेक तुम में बना रहता है। अगर वो हमें बना रहता है, तो अगर हम ये विश्वास ही नहीं करते, हम उसके लिए तेल की अनॉइंटिंग, कपड़े की अनॉइंटिंग के पीछे लगे हुए और सोच रहे इससे वो मेरी अभिषेक आएगा, अनॉइंटिंग आएगी, मेरा भला होगा, तो ये नॉन बिब्लिकल है। हालेलुया। कॉन्सेप्ट ऐसा कह रहा है, ऐसा। अगर मैं 27 को चेक करता हूं हिब्रू में, अरे बंद होगी, जल्दी करो, स्क्रीन बंद होगी। तुम लोग क्या करते हो मेरे? तुम लोग इधर कोई नहीं दिख रहा है कि स्क्रीन बंद है? हर चीज मैं ही देखूंगा। अरे तुम्हारे पंखे टेढ़े हो जाते, कुछ इधर उधर हो जाता है, मैं 2 मिनट में देख लेता हूं सारी चीजें। तुम इतने बंदे हो। हाँ चालू करो, दिखाओ वो वाला, ये वाला दिखाओ, यूहन्ना 27 दिखाओ ये वचन। पहले वो ये वाला दिखाओ, यूहन्ना 2 का 20 भी दिखाओ और 27 भी दिखाओ। 20, ये 20 में जो लिखा है, ये अंक्शन लिख दिया, सीधा वो शब्द लिख दिया है जिसको हम ये कह सकते हैं भरपूरी। क्या कह सकते हैं? अंक्शन शब्द वही था ना, भरपूरी। भरपूरी को दर्शाता है। अंक्शन को करो, 55-45 को क्लिक करो, इब्रू भाषा को, तो ये शब्द आता है क्रिस्मा, या इसको कहते हैं क्रिस्मा, ऐसे भी कहते हैं इसको। फिर अगर हम चेक करें तो लिखा एन, दूर भी बड़ी है, छोटे छोटे अक्षर हैं, एन, हाँ यहां पर रहने दो। अन कैसे पढ़ेंगे इसको? एनगेट, एनगेट और स्मीरिंग, दैट द फिगरेटिवली, यहां लिखा फिगरेटिवली, द स्पेशल एडॉर्नमेंट। ये जो शब्द एडॉर्नमेंट, इसको क्या बोलेंगे हम? जल्दी बोलो, ये मेरा असिस्टेंट है, इंग्लिश के लिए इसको मैंने रखा है, इसीलिए जल्दी बोलो, अगर तुम्हें याद है तो जल्दी बोलो। हाँ, मतलब एडॉर्नमेंट का मतलब उसकी ओर से तुम्हारा हुआ है, पक्का। हाँ, ये डन है, उसने जो किया ये डन है, इसका मीनिंग ये। इसीलिए वहां लिखा जो उसकी ओर से तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सबको जानते हो, और नीचे लिखा वो अभिषेक तुम में बना रहता है। अगर हम नीचे भी जाएं 27 में, वो 27 वापस जाओ, 27 में, हाँ 19 को करो, वहां 55-45 को करो, तो सेम आता है, सेम वही कुछ, वो तुम में बना रहता है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। लेकिन यहां पर टू रब विद ऑयल नहीं यूज हुआ, ये शब्द नहीं यूज हुआ, यहां पर नहीं यूज हुआ, लेकिन एक जगह पर यूज हो जाएगा शायद, कुरिन्थियस के वचन में, क्योंकि ट्रांसलेटर की गड़बड़ है ये। दूसरा कुरिन्थिया 1 का 21-22 भी पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है यहां पर? 1-2 जगह पर और भी अभिषेक के बारे में लिखा होगा, लेकिन इसको हम क्लैरिटी लेते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा कुरिन्थिया 1 का 21 में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, और जिसने हम पर शाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया। अब ये वचन कह रहा है कि मसीह के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है? अभिषेक। नए नियम में मसीह में ये बात दृढ़ होती है, यीशु की कुर्बानी के द्वारा ये बात दृढ़ होती है, वो तुम्हें दृढ़ करता है, जिसने तुम्हारा क्या किया है? अभिषेक किया है। और लिखा फिर उसने बयाने में तुम्हें क्या दे दिया? आत्मा। कितनों को बात समझ ली? अगर हम इसको चेक करते हो तो ये शायद यहां पर ये शब्द टू रब विद ऑयल आता है, ये शब्द दिखाना थोड़ा सा इसको। नो 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 नो, ये देखो क्या लिखा, पढ़ो, ये लिखा नाउ ही विच स्टैब्लिश। ये देखो स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? तुम्हें उसमें स्टैब्लिश करना, वो तुम्हें तैयार कर देना, वो तुम्हें पूरी तरह से उस चीज में रेडी करना, उस विषय के लिए। आगे पढ़ो थोड़ा सा, आगे लिखा विद यू इन क्राइस्ट एंड हैथ अनॉइंटेड अस इज गॉड। इसे करो अनॉइंटेड को 55-48 को। तो यहां पर ये फिर मैंने कहा गड़बड़ कर दी उसने, रब विद ऑयल। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने क्या पुराने नियम की तरह तेल लेकर चेलों को जब परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त किया था, तो क्या उन पर तेल लगाकर उनको अनॉइंट किया? क्या किया? ऐसा कोई बिब्लिकल ऐसा प्रमाण है? ऐसी कोई शिक्षा है बाइबल में? क्या चेलों ने जब लोगों को नियुक्त किया तो उन्होंने किसी पर तेल लगाकर उन्हें क्या प्रमाण किया? लेकिन आज हमारे समाज में जब एक पास्टर को
नियुक्त किया जाता है तो तेल लगाकर ही करते हैं। जो करते हैं मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, जो उनकी समझ करते रहो। लेकिन मेरा काम क्यों इस शिक्षा को देना है, क्योंकि इससे कलीसिया जो है वो अपना रियल फेथ, जीवित फेथ नहीं कर रही। इन मरी हुई मटीरियलिस्ट चीजों के पीछे लग गए, इन्हीं चीजों पर अपना मन लगाते हैं। जो भी लोगों की गवाहियां बढ़ रही, काम हो रही हैं, वो कपड़े से नहीं, तेल से नहीं, वो डायरेक्ट जो परमेश्वर की सामर्थ काम करती विश्वास से, उससे हो रही है। लेकिन उसका नाम जरूर उस चीज पर लगाया जा रहा है। मुझे क्लैरिटी देनी है, क्योंकि मैंने अभी जो वो लड़की किसी चर्च में जाती थी और इतना गई, इतना तेल लगाया, इतना कपड़ा, ये तो तुम्हारे सामने हजारों क्या लाखों गवाहियां आने वाले दिनों में। अभी तुमने ये उस लड़की से देखा कि वो कहती मैं यहां आई, शैतान उसकी बुद्धि को बंद कर रहा था कि जो मैं सिखा रहा हूं ना सुने, फिर उसको तोड़ भी दिया। वो कहती मेरा मन वहां था, क्योंकि शैतान चाहता था कि उन चीजों में तुम बनी रहो, तुम्हें अच्छी चीज समझ ना आए। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। मेरा फोन दो जल्दी, टाइम कितना हो गया है, हम लेट हो रहे हैं। हाँ, बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ये मेरी क्लैरिटी तुम्हें मिल गई है। तुम्हें आज से क्या करना है, यहां पर जो टीचिंग है नए नियम की, वो यीशु मसीह ने उन्हें कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। ऐसे मुंह से बोला, कैसे बोला? कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं अशुद्ध आत्माओं पर, बीमारियों को दूर करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, कोड़ियों को शुद्ध करने का। मैं तुम्हें क्या देता हूं? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। मेरे बोलने से यह अधिकार तुम्हारे ऊपर है। उसने कोई तेल पानी कपड़ा लगाकर उन्हें कोई अनाइंट नहीं किया। पढ़ लो बाइबल, जिसने आना है डिबेट भी करनी कर लो। जो कोई भी सोच रहा है कि मैं डिबेट करना चाहता हूं, आ जाए इस बात के लिए, ठीक है? अभी हम वापस आते हैं इस बात पे, इस विषय पर जो बड़ा समझना जरूरी है। लेकिन यहां पर अब क्यों यीशु मसीह में लोग परेशान है? टीचिंग है, टीचिंग का कारण। यीशु मसीह में बड़ा खूबसूरत जीवन है। अगर तुम आत्मा में आ गए, तुम दूसरों से प्रेम करोगे, मजेदार जिंदगी जियोगे। इतना ये किंगडम खूबसूरत है, स्वर्ग जैसा, जो अजीब बन गया है। अब देखो, एक खुदा का दास के साथ कोई बात होगी, कोई सोशल मीडिया पर कोई विषय हो गया, तो वो बात करे, मैं बात करूं, उसने मुझे कोई ट्रोल करना कर दे, मुझे कुछ बोलना बोल दे, मैं उसको बोल दूंगा, दैट्स इट, वचन में रहकर, मर्यादा में रहकर। लेकिन छोटे छोटे बच्चे उठकर गालियां दे रहे, मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अब नया नियम है। पुराने नियम में पुलपट था, एक वेदी थी, महायाजक उस पवित्र पुलपट पर जा सकता था, कोई औरत नहीं जा सकती थी। अब उन झूठों से पूछो, ये लड़कियां क्या कर रही ऊपर? वहां तो नियम ही नहीं था पुराने नियम में कि लड़कियां उस पर बैठ सकती है, या औरत वहां जहां पवित्र महायाजक जा सकता था वो जा सकती है। तुम्हारे पुलपट पर इतनी लड़कियां, वो क्या कर रही है? अरे तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं था, तुम गिरी हुई मानसिकता लेकर आए हो। नया नियम कहता है तुम नहीं जानते तुम उसके निवास स्थान हो, परमेश्वर का। अब जहां परमेश्वर वास करेगा वो हम है, कोई स्टेज नहीं है, बोलो कोई पुलपट नहीं है। इसको हम इज्जत देते हैं क्योंकि हम धार्मिक एक कंट्री में है, इसीलिए हम जुतियां भी नहीं डालते। लेकिन हम डाल सकते हैं जुतियां भी इस पर, सच्ची, तुम भी डाल सकते हो। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक ऐसा देश है, यहां पर धार्मिक इन चीजों के कारण लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम है उसका मंदिर, ऐसा लिखा है। उसका निवास स्थान कौन है? हम है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अब हमें बढ़ना होगा, परमेश्वर की महिमा को दुनिया में प्रकट करना होगा। क्या तुम इस शिक्षा को फुलाने के लिए तैयार हो? क्या तुम पढ़ लेते हो परमेश्वर के सामने कि मैं उसकी सच्चा बेटा हूं, और इस मिनिस्ट्री की खरी शिक्षाओं के साथ खड़ा रहूंगा, और मैं परमेश्वर के किंगडम के लिए जीऊंगा, जितने ब्रांचेस में, जितने ऑनलाइन है, जितने देशों विदेशों में? क्या तुम रेडी हो इस पावरफुल टीचिंग को दुनिया में प्रचार करने के लिए? मैं तो उतर आया हूं फील्ड में, और देखना कैसे धमाल मचने वाला है। भले ही मैं बहुत जल्दी दूसरों की तरह बड़ा क्रूसेड ना कर पाऊं उनके हिसाब से, लेकिन उनसे बड़ी गवाहियां जरूर प्रकट कर पाऊंगा, उनसे बड़ी पावरफुल गवाहियां जरूर दिखा दूंगा दुनिया को प्रकट करके। ये 100% गारंटी है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन वहां तक भी हम जाएंगे, वहां तक भी जाएंगे, 100% जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर पर हमारा विश्वास है। कितनों को बात समझ आ रही है? रेडी हो जाओ। आज की शिक्षा कंप्लीट हुई, खुदा तुम्हारे साथ है। इस शिक्षा को पकड़ कर रखना आपने, और ऐसी मटीरियलिस्ट चीजों पर मन नहीं लगाना। यीशु की जो कुर्बानी है, क्योंकि पतरस ने कहा तुम्हारा छुटकारा बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं, चीजों से नहीं, मटेरियल से नहीं, यीशु मसीह के, ऐसा लिखा, निष्कलंक मेमने और पवित्र लहू से हुआ। यीशु मसीह की कुर्बानी और लहू से छुटकारा हुआ है, मटेरियलिस्ट चीजों से नहीं हुआ है। ये एक बड़ी रीति बन गई है, बहुत बड़ी रीति बन गई है, जिसके चक्कर में बहुत सारे लटके हुए अपने हालातों में, बीमारियों में हमारे पास आ रहे लोग, हम देख रहे हैं। उनका भला नहीं हो रहा क्योंकि वो खुद तगड़ा अंदर से परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे। वो अनॉइंटिंग के चक्कर में कि ये अनॉइंटिंग हमारा भला करेगी। हालेलुया। वो ग्रेस जो है, जिसको वो अनॉइंटिंग कहते हैं, मैं उसे ग्रेस कहता हूं,
ये जो ग्रेस है, बाइबल में ऐसे लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या होगा। ये जो प्रार्थना का प्रभाव है, इसमें ओनाइंटिंग है। ओरिजिनल ओनाइंटिंग आत्मा का आना है, आत्मा के द्वारा चलने को कहते हैं ओरिजिनल ओनाइंटिंग आपके अंदर काम करे, ये है। अगर ये ओनाइंटिंग तुम्हारे कॉन्सेप्ट से बाहर है तो तुम्हारे विश्वास के साथ बड़ा धोखा हो चुका है, और तुम भले ही कई चीजों में अच्छा मन है, कहीं भी जुड़े हो, तुम्हारे प्रभु की दया से काम होंगे, अच्छी जिंदगी होगी, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूं जो दुखी हैं, जो हालातों में, जो परेशान है, जो क्लेश में, जो मेरे जैसे अगुए पर एक याजक तो नहीं मैं कहूंगा, इस समय याजक की सेवा खत्म हो चुकी है। भले ही पतरस ने यहूदियों के लिए यह बात लिख दी कि तुम एक पवित्र समाज और याजकों का समाज ऐसे करके बात की है, तो उसने तो सबको कह दिया याजकों का समाज है, लेकिन नए नियम की सेवा में रसूल आते हैं, पास्टर्स आते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, उपदेशक आते हैं, उनमें से मैं भी एक अपोस्टल हूं जो परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है। इतना कम पड़े हुए, ऐसा नहीं कि वो जो भी सोचते हैं, मेरे पास टीम है पढ़ी लिखी, मैंने रखा है, हम इतनी ज्यादा सर्च करने के बाद प्रमाण के बिना बात नहीं कम करते। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत हाईली इंग्लिश नहीं आती, लेकिन 1 साल तक मैंने अब निर्णय ले लिया है कि मैंने हाईली इंग्लिश बोलनी है। पहले भी मैंने बोला था ये, लेकिन मैं उसे कर नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं पक्का करूंगा। कितनों को बात समझ आ रही? हाईली, क्योंकि पता क्या है, ये जो लोग हैं दुनिया वाले, किसी को इंग्लिश आती है, हाय कितना, उसको कुछ भी मानते, पढ़ा लिखा, इंग्लिश आती है। ओ भाई, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिब्रू लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज है। जो शब्द मैं पंजाबी में बोलूंगा, अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो इसका मतलब नहीं कि वो बड़े खास हो गए, सेम ही मीनिंग है, लेकिन इनका फतूर है दिमाग में कि जिसको इंग्लिश आती शायद उसकी बात सच्ची है। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा कुछ नहीं है, वो एक लैंग्वेज है। हम दूसरों की मदद लेकर दूसरी तीसरी भाषाओं के जिनको आती है चेक कर सकते हैं। मेरे पास आत्मा है, जो सर्चेस मैं करवाता हूं, हमारी पढ़ी लिखी टीम को भी नहीं पता होता क्या करना है, मैं समझाता हूं, फिर वो चीजें बाहर आती है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आज ये वचन तुमने 10 बार घर जाकर सुना, इसको पक्का कर लिया, और 19 का ओरिजिनल मीनिंग वो मेरे अंदर है, मेरा अभिषेक हो चुका है, वो अभिषेक मुझ में बना हुआ है, वो 19 मुझ में, पवित्र आत्मा मुझ में है। ओरिजिनल 19 ये है कि आत्मा के द्वारा चलना, ये है, कपड़ा नहीं, तेल नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ये तुम्हारे अंदर वचन पक्का हो गया ना, 1 महीना सिर्फ इस वचन को सुनकर इस पर मनन करना, अगले महीने आकर बताना मेरी गवाहियां क्या बनी है। लाइनें लग जाएंगी गवाहियों की लाइनें। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या रेडी हो? टाइम बहुत हो गया, जल्दी करो, हम लोग अपना सीट बोलेंगे।